हेलो गाइस, वेलकम टू डाइंडिंग गिटारिस्ट चैनल। मैं हूं नितिन निश्चल नित्य और आज हम बात करने वाले हैं होम स्टूडियो सेटअप के बारे में। तो होम स्टूडियो सेटअप के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाना था, बट मुझे आज भी 3-4 लोगों के मैसेज आए थे, तो इसलिए मैं इसको अब आज ही बनाएंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि जो होम स्टूडियो सेटअप है वो हम उसको कैसे रेडी कर सकते हैं कम पैसों में, कम इंस्ट्रूमेंट्स में, जो है हमारा काम जो है वो चलना चाहिए। सबसे पहले बात आती है हमारे सिस्टम की। तो सिस्टम में तो मैं प्रेफर करूँगी, अगर आपने स्टार्टिंग भी करना है तो i5 से ही करें। ट्राई करें 8 GB रैम उसमें हो, ताकि आप FL स्टूडियो में है जो म्यूज़िक प्रोड्यूस आराम से कर पाएँ। मिक्सिंग मास्टरिंग तो उसमें पॉसिबल रहेगा ही नहीं, फिर भी आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। बट जो है i5 आप लें और साथ में आप क्या है उसमें SSD तो अभी बाद में आप लगवा लेना, बट 8 GB रैम कम से कम उसकी जो है होनी चाहिए। ये रहा हमारा लैपटॉप और सिस्टम की बात। उसमें आप FL स्टूडियो को 64 बिट में इंस्टॉल करके आप उसमें जो है आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा रहता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का काम क्या रहता है, मैंने पहले भी बताया है। जो साउंड कार्ड का काम रहता है इतना रहता है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं माइक के थ्रू में, उसका जो डेटा है वो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो लैपटॉप को भेजता है वो उस तरीके से, ताकि जो है आपका वो उस फ्रिक्वेंसी को अच्छे से वो कैच कर पाए, कन्वर्जन में दिक्कत ना आए। तो वो एक साउंड कार्ड एक प्रोसेसर की तरह ही काम करता है, ताकि वो जो आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं उसको अच्छे से सिस्टम को भेज पाए, डायरेक्ट रिकॉर्ड कर पाए उसमें आपकी आवाज़ को। और जो उसमें है वो बिट्स पे काम करता है। जितने ज़्यादा बिट्स में आप काम करेंगे, जैसे 24 बिट्स हो गया, उसमें हो गया 32 बिट्स हो गया, तो उतने बिट्स में जो है उतनी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है और आपके जो सिस्टम में भेजता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम होम स्टूडियो की बात कर रहे हैं तो आप स्कारलेट का जो है वो 1:1 जो भी आता है, जिसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का ऑप्शन होता है, मैं लिंक डाल दूंगा। सस्ता होता है वो, 8 या 9 हज़ार का आपको पड़ेगा, तो वो आप बाय कर सकते हैं। एम ऑडियो का भी बाय कर सकते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, बट स्कारलेट का जो है वो बेस्ट है। इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जो होम स्टूडियो सेटअप है उसमें आप जो है स्कारलेट का ही बाय करें। अब आती है हमारे हेडफोन्स की बात, जो मेन है हेडफोन्स मॉनिटर। तो हेडफोन मॉनिटर्स में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपको स्टार्टिंग में ही इतने महंगे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सबसे बढ़िया जो होते हैं वो होते हैं ऑडियो टेक्निका के, तो हम आज उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी उसका एक अलग से रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। बट आज हम बात करेंगे कि हमारा जो होम सेटअप है, हमने घर से ही काम करना है, अभी हमने जस्ट शुरुआत ही किया। तो आपको Sennheiser HD203 या Sennheiser HD206 दोनों में से आप कोई भी बाय कर सकते हैं। दोनों का जो रेट है 1000 से 1500 या 2000 तक आपको मिल जाएंगे। तो होम सेटअप के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक बनी बनाई किट आती है, कुछ मेरे को कंपनी का नाम अभी याद नहीं है, कुछ 20 से नाम रहता है कंपनी का। तो उसमें आपको 3-4 हज़ार में सब कुछ मिल जाता है। साउंड कार्ड भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, हेडफोन्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो बाय करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा क्वालिटी काम रखें स्टार्टिंग में ही, आप बेकार चीज़ें ना ही खरीदें तो बेटर है। अगर होम स्टूडियो सेटअप भी करना है तो मैं यही बोलूँगा कि 12 से 15 हज़ार रुपये का बजट लेके चलें। तो स्टार्टिंग में ही आप बेकार सामान यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 5-6 हज़ार की वो किट बाय कर भी लेते हैं तो उसका इतना फ़ायदा रहने वाला नहीं है, इतना अच्छे से वो काम नहीं करता है। बस वो आपको दिखाने के लिए कि ये सिस्टम या ऐसे सेटअप है, बट उसका कोई इतना काम रहता नहीं है, उतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाता। ना ही मुझे वो किट जो है वो पसंद है। ठीक है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप 3-4 महीने रुक के चाहे बाय कर ले होम सेटअप को, बट एक बार अच्छी चीज़ें ही बाय करें, दूसरी चीज़ों की तरफ आप ध्यान ना दें। ठीक है। तो हमारा साउंड कार्ड हो गया, हमारा ऑडियो टेक्निका वो हो गया, हमारा हेडफोन हो गए जो Sennheiser कंपनी की है, और हमारा लैपटॉप हो गया। अब आती है स्पीकर की बात। सिर्फ हेडफोन्स पे आपको नहीं पता लगेगा कि आपका जो साउंड है, आपका बेस, आपकी किक है, वो किस तरीके से साउंड कर रही है। तो आपको एक स्पीकर भी चाहिए रहेगा। स्टार्टिंग में एक इन्फिनिटी का स्पीकर रहता है, जैसे मैंने यूज़ किया है इन्फिनिटी। स्टार्टिंग में मैंने सब लोग घर से काम करते हैं, सबकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। मैंने भी घर से पहले काम शुरू किया था, तो स्टार्टिंग सबकी यहीं से होती है। तो स्टार्टिंग में पहले मैंने तो काफ़ी स्पीकर चेंज किए थे, बट जो अच्छा है, क्वालिटी है, और वो ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको वो प्रेफर करूँगा। वो 3 से 4 हज़ार का आपका आ जाएगा स्पीकर, 2:1 2.1। तो आपका जो इन्फिनिटी का वो स्पीकर रहेगा, मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो बाय कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि आपको जो मिक्सिंग मास्टरिंग है या फिर आपका म्यूज़िक भी है, उसमें आपको एकदम अच्छा सुनेगा, उसमें आपको जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आती है आपके कमरे की बात, आपके रूम की बात। घर में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक अलग सेपरेट रूम में बैठे, ताकि आपने म्यूज़िक का काम करना है। तो
म्यूज़िक का काम करने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही साउंड प्रूफिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि हेडफोन से ही काम चलाएं या फिर अपने स्पीकर्स को इस तरीके से उसको देखें मिक्स करके या फिर अलग अलग फ़ोन्स में सुन के, ताकि जो आसपास की रिवर्ब है उसको आप थोड़ा सा कम कर पाएँ या फिर उसको एडजस्ट कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप रात को काम करें, ठीक है। रात को हेडफोन लगा के ही काम करें। स्पीकर पे आपको टेस्टिंग दिन में आप कर सकते हैं और ये चीज़ें, बट जो स्टार्टिंग में मिक्सिंग है वो हेडफोन्स के थ्रू ही करें। सनहाइज़र बेस्ट है। तो आपको आप चाह के भी वो साउंड प्रूफ नहीं कर पाएंगे जो अब मेन स्टूडियो में होती है। तो होम स्टूडियो में साउंड प्रूफिंग का तो आप ना ही करें तो बेटर है। एक तो खर्चा बढ़ जाएगा, प्लस फिर वो होम स्टूडियो रहेगा ही नहीं। अगर आपने साउंड प्रूफिंग भी घर में ही कर दी तो फिर वो प्रोफेशनल स्टूडियो एक तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप आर्म स्टैंड एक बाय कर सकते हैं। तो एक आर्म स्टैंड आपका बड़ी हेल्प करेगा। एक टेबल, कुछ भी कोई भी टेबल आप बनवा लें कारपेंटर से या कुछ भी करके एक टेबल तैयार कर लें, तो टेबल पे आप आर्म स्टैंड को लगा सकते हैं, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा, ठीक है। माइक की हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप अगर दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आपने मतलब कि लोगों का प्रोड्यूस करना है ना, तो आप वो बाहर से ही वोकल डबिंग करके आएंगे। बट अगर आपने खुद के कवर सॉन्ग्स भी करने हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आपको स्टार्टिंग में साउंड कार्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक USB माइक आता है, कंडेंसर माइक आता है, वो बहुत ही अच्छा है। वो भी शायद सनहाइज़र कंपनी का ही है, तो मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। तो वो माइक आप डायरेक्ट उसको जो है वो लगा सकते हैं। आपका FL Studio में डबिंग होगा उससे, तो वो कवर सॉन्ग के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आपने ओरिजिनल सॉन्ग्स की डबिंग करनी है तो वो आप ट्राई करें कि बाहर से ही करवा लें, अगर आपने साउंड कार्ड नहीं बाय करना, अगर आपने जो है दूसरा माइक नहीं बाय करना जो साउंड कार्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज़ जो सबसे चीप और बेस्ट माइक भी है वो सनहाइज़र का, वो C01 या C03 आपको मिल जाएगा। वो साउंड कार्ड के साथ लगता है। अगर आपको साउंड कार्ड के साथ नहीं यूज़ करना तो C01U और C03U, आगे U USB लिखा होगा, तो आप वो माइक बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको साउंड कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आपको यही बोलूँगा कि आपको साउंड कार्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाके USB माइक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा होम स्टूडियो का सेटअप। स्टार्टिंग में आपको जो है वो मिडी की हम बात करते हैं। स्टार्टिंग में आपको मिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना ट्राई हो सके पियानो रोल में जाके आप उसको है मैनुअली डिज़ाइन कीजिए, ताकि आपका जो हाथ पे वो स्केल्स भी बैठे। तो स्टार्टिंग में मिडी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ लोग जो है वो मिडी लेना पसंद करते हैं, तो आप कोई भी मिनी, जो 8,000 की मिनी मिडी कोई भी आती है जिसमें सिर्फ 2 ऑक्टेव से 1 ऑक्टेव ही होता है, वो वाली बाय कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज आती है, मैं कोई ना कोई लिंक डाल दूंगा मिडी का, वो मिडी बाय कर सकते हैं। बट वो बात का काम रहता है। तो मिडी का भी इतना नहीं, आप वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको वहाँ से डिज़ाइन करना नहीं आता, जो सिर्फ मिडी पे ही डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप वो मिडी है मिनी मिडी कोई भी बाय कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा होम स्टूडियो का सेटअप जो हमारा था मेन। तो अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं।